दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। भारतीय जनता पार्टी के विधायक एवं मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग 13 महीने की सुखविंदर सुक्खू सरकार से परेशान होकर सड़कों पर उतर आए हैं। चाहे वो शास्त्रीय अध्यापक हों, बिजली बोर्ड के कर्मचारी, SMC अध्यापक और HRTC के कर्मचारी हों, हर तरफ आंदोलन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि झूठ की नींव पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है। कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों, युवाओं, किसानों से वादे किए, लेकिन यह सरकार एक भी वादा पूरा करने में नाकामयाब रही। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने इस आपदा की घड़ी में भी भेदभाव किया है। हिमाचल प्रदेश में 13 महीने की कांग्रेस की सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन और नए दौर की यह सरकार 13 महीने का समय वर्तमान की सरकार को पूरा हुआ। इन 13 महीनों में हिमाचल प्रदेश में जो जो घटित हुआ वो आज पूरा प्रदेश देख रहा है। झूठ की नींव पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, झूठे वायदे किए, झूठी गारंटियां दी और आज 13 महीने का समय पूरा हो गया। इन्होंने कर्मचारियों से वायदे किए, इन्होंने युवाओं से वायदे किए, इन्होंने किसानों से वायदे किए। एक भी वायदा पूरा करने में यह सरकार नाकामयाब रही। चुनाव के दिनों में इन्होंने कहा पुलिस के जवानों को कि इनको 24 घंटे सेवाएं देने वाले पुलिस के जवान, उनको अतिरिक्त 1 माह का जो वेतन दिया जाता था उसको देने की बात कही, डाइट मनी देने की बात कही। आज 25 जनवरी को प्रदेश के कर्मचारी, प्रदेश के पेंशनर्स सभी इंतजार कर रहे थे कि 25 जनवरी को मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, लेकिन 25 जनवरी भी चला गया, 26 जनवरी भी चला गया। प्रदेश के कर्मचारियों और प्रदेश के पेंशनरों के हाथ कुछ नहीं लगा। उसी प्रकार ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है जो 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के अंदर ही कर्मचारी सड़कों पे उतर आए। आप देख रहे हैं, चाहे वो शास्त्रीय अध्यापक हो, चाहे वो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हो, चाहे वो HRTC के कर्मचारी हो, हर तरफ आंदोलन हो रहे हैं। SMC अध्यापक हो, और आज प्रदेश में आपदा की स्थिति में भी हमने प्रदेश में जो देखा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब आपके गांव में आए तो आप उनसे पूछें कि उस आपदा की घड़ी में आप कहां थे। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, चाहे विधायक, चुनाव लड़े हुए हमारे नेता और पार्टी के कार्यकर्ता, सभी इस आपदा की घड़ी में जनता के बीच में थे। मैं स्वयं अपने विधानसभा क्षेत्र के हर उस एरिया में पहुंचा जहां नुकसान हुआ था, लेकिन सरकार ने, अभी उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, सरकार ने जो इस आपदा की घड़ी में भी भेदभाव किया है। आज बहुत से लोग हमको आए दिन मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि मेरा घर चला गया, मेरी गौशाला चली गई, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले। मेरे पड़ोस में जिस व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ था उसको पैसे मिल गए। और मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर कहते हैं कि ऐसे आंकड़े दो और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो पिछले 13 महीनों से चल रहा है, सरकार ने आते ही पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने जो संस्थान लोगों की सेवाएं के लिए खोले थे, उन संस्थानों को बंद कर दिया और कहा कि बिना बजट के प्रावधान के 1 वर्ष के जो संस्थान, 1 वित्तीय वर्ष के जो संस्थान सरकार ने खोले थे, जो कार्यालय खोले थे,
उन सबको बंद किया। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि आए दिन मुख्यमंत्री जी के दौरे हो रहे हैं, वहां पर जाकर घोषणा कर रहे हैं कि मैं यहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर देने की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर सब डिवीजन देने की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर डिवीजन देने की बात कर रहा हूं। कौन से बजट में प्रावधान करके आप ये घोषणा कर रहे हैं? और कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्थान खोले वो बिना बजट के प्रावधान के खोल दिए थे। अभी बजट तो प्रस्तुत किया जाना है, लेकिन इससे पहले ही मुख्यमंत्री जी उस संस्थानों की घोषणा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इसी प्रकार से संस्थान खुलते आए थे, लेकिन एक नई रिवायत कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में शुरू की है। जो संस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक वित्तीय वर्ष के अंदर खोले गए थे, उन सबको बंद किया है। शायद कांग्रेस के नेता ये भूल रहे हैं कि वो परमानेंट उनकी सरकार हिमाचल प्रदेश में नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी प्रदेश में आएगी। लेकिन इस प्रकार से बदला बदली की भावना से संस्थानों को रद्द करना, लोगों की सुविधाओं के लिए खोले गए वो कार्यालय, वो संस्थान, उनको बंद करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जहां जनता त्रस्त है, वहां चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकारों के ऊपर भी कुठाराघात किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।